हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक। आज एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे पूरा A to Z, जितने भी प्रिपरेशन है सबको डिस्कस करना है। अगर लंबा होने लगेगा वीडियो तो 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर 1 पार्ट में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। General method of preparation of alkene। 2 मेथड है, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल रिसोर्स से कैसे बनाते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या नेचुरल गैस से उसके स्टीम डिस्टिलेशन करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? पहला मेथड है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, फ्रॉम नेचुरल by fractional distillation of petroleum and natural gas, petroleum and नेचुरल गैस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन क्या होता है? जिसमें आप सॉल्यूशन को हीट करते हो, वो क्या हो जाता है? वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ, उसको कंडेंस करके मीन्स कूल करके इकट्ठा करते हो, राइट। तो अगर पेट्रोलियम है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे वो अलग होंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब यही हुआ कि 50 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉयल हो रहा है उसको इकट्ठा कर लिया अलग, 60 पे कर रहा है उसको अलग, 70 पे कर रहा है। इस तरह से डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। फिर उसमें अब हम टेस्ट करते हैं कि अच्छा इसमें ये वाली कंपाउंड है, डिफरेंट फ्रैक्शंस को फिर हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो ये हो गया फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल गैस है उसका भी वही है। नेचुरल गैस में ब्यूटेन जो भी है 1 to 4 जो हाइड्रोकार्बन है वो गैसियस स्टेज में, फिर 5 to 17 लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। और सेकेंड मेथड है सिंथेटिक मेथड। Synthetic method for the preparation of alkane। alkane, ठीक। तो ये 2 मेथड है। अब सिंथेटिक मेथड बारी से देखते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें। अच्छे से इसकी नोट्स बना लेना आप। नोट्स बनाने से रिवीजन करना आसान हो जाता है। ध्यान से अगर क्लास को देखोगे वीडियो को तो एक ही बार में सारे रिएक्शन टिप्स पे आ जाएंगे, एक ही बार में। देखो अभी तक क्या पढ़ा? 2 मेथड है अल्केन के प्रिपरेशन के, एक नेचुरल पेट्रोलियम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके या फिर नेचुरल गैस से, और सेकंड है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में फर्स्ट मेथड है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन of
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया एल्कीन एल्काइन। तो उसमें हाइड्रोजन कम है तो उसमें हाइड्रोजन डाल दो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और उसके लिए कुछ कैटलिस्ट चाहिए, सो दैट इट इज कॉल्ड कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। पढ़ाई को बोझ समझ के कभी नहीं लेना चाहिए, इंजॉय करो, सब चीज हंसते हंसते हो जाता है। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ, देखते हैं, ये आर अलग भी हो सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी हो एल्कीन है। इसको अगर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में अगर इसकी रिडक्शन करवा दिया, H2 प्लस कर दो H2, तो क्या हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा। प्लेटिनम या फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में। ये क्या है, प्लेटिनम पैलेडियम इनर्ट सबस्टांस है, इनर्ट मेटल है, ठीक है। इसकी पाउडर फॉर्म में लेते हैं, जिससे ग्रेनुल्स जिसको बोलते हो, उसकी एक्सपोज सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, तो वो हाइड्रोजन को उस पर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब, तो हाइड्रोजन इजिली अवेलेबल रहेगा फॉर रिडक्शन। अच्छा, एल्काइन को भी कन्वर्ट करता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, सेम बन गया अल्केन, अल्केन बन गया। ये एल्कीन से बना, ये एल्काइन से बना, कुछ भी डाल दो यहां, एसिटिलीन डाल दो, फ्री एसिटिलीन अगर डालोगे तो ये इथेन बन जाएगा, CH3, ठीक है। ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे। अगर निकेल यूज करेंगे तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। यही रिएक्शन जब हम निकेल के साथ करते हैं, निकेल के प्रेजेंस में प्लेटिनम पैलेडियम को हटा दिया निकेल, तब 200 डिग्री सेल्सियस मीन्स 473 K, और इसको बोलते हैं सेवेटियर सेंडरेंस। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, SABATIR सेवेटियर सेंडरेंस रिएक्शन। सेंडरेंस रिएक्शन, इसको नहीं बोलते हैं सेवेटियर सेंडरेंस। जब निकेल यूज होता है तब उसको बोलते हैं सेवेटियर सेंडरेंस रिएक्शन। बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं कि सारे के सारे सेवेटियर सेंडरेंस है, ऐसा नहीं है। जब निकेल यूज करते हैं तभी उस कैटेलिटिक रिडक्शन को बोलते हैं सेवेटियर सेंडरेंस रिएक्शन। इसको लिख डालो और याद भी हो गया। क्या याद हो गया, एल्कीन या एल्काइन को प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, वो अल्केन बना देगा। अगर निकेल यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस मीन्स 473 K,
और उसको बोलेंगे सेवेटियर सिंडरस। याद हो गया, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर हाइड्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में ना दिया जाए तब क्या होगा? तब होगा क्या? अगर लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन हो तब क्या होगा? एक एग्जांपल देखते हैं। देख ही लेते हैं। कौन सा कंपाउंड हुआ? 2 2 4 6 6 हुआ। 1 2 3 4 1 4 1 4 लिखा कैसे? 1 4 हेक्साडाइन। हेक्साडाइन, ठीक है। ये 1 मोल लिया, 1 मोल, और हाइड्रोजन की भी 1 मोल ही लिया, इसकी भी 1 मोल और इसकी भी 1 मोल। अब क्या बनाएगा? निकेल हाइड्रोजन 200 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो बनेगा क्या? या तो ये डबल बॉन्ड सैचुरेट हो जाएगा या फिर ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड सैचुरेट हो जाएगा। 2 ही तो हाइड्रोजन एटम होगा, 2 मोल हाइड्रोजन एटम होगा। 1 मोल हाइड्रोजन मोलेक्यूल मीन्स 2 मोल हाइड्रोजन एटम। तो देखो क्या क्या बनता है। अगर ये रिड्यूस हो गया तो यहां CH2 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 CH CH2। अगर ये रिड्यूस हो गया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। ये बना 1 हेक्सीन, 1 हेक्सीन। ये बना 2 हेक्सीन। अब इसमें से कौन सा मेजर कंपाउंड होगा? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? वो होगा जो ज्यादा स्टेबल है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो एल्कीन है, इस पे क्या है देखो, इधर एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा एल्काइल ग्रुप है, यहाँ दो एल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ देखो, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक एल्काइल ग्रुप है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर स्टेबल है। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया आपका। ये माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रहा। नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड से बनाना है एल्काइल हैलाइड से, उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड की सेकेंड मेथड, डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन से है? पहला है जिंक कॉपर
कपुल CU है तो कुछ और लिखा गया, जिंक कॉपर कपुल इन अल्कोहलिक मीडिया, जिंक कॉपर अल्कोहल के साथ। फिर मैग्नीशियम ये भी यूज कर सकते हो, एमलगमेटेड मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये ईथर नहीं है, ये क्या है, वाटर के साथ, एमलगमेटेड मैग्नीशियम एंड वाटर। एमलगम किसको बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 or more metals in which one of them is mercury। क्या बोला मैं, मिक्सचर ऑफ 2 or more metals in which one of them is mercury। तो ये मैग्नीशियम मरकरी का एमलगम है और इसको वाटर के प्रेजेंस में करानी है। एक और है, जिंक को भी यूज कर सकते हैं हम, जिंक, केवल जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड या फिर HCl विथ एसिटिक एसिड और HCl। तो इसमें से कोई भी हम यूज करेंगे तो एल्काइल हैलाइड विल बी कन्वर्टेड टू अल्केन। कोई भी डाल दो इसमें, जिंक कॉपर कपुल इन अल्कोहलिक मीडिया, तो ये बन जाएगा RH और X माइनस आ गया, H2 डालेंगे तो यहाँ HCl निकल जाएगा, नहीं रिडक्शन ही तो है, इसको HX लिख दो। अच्छा, एक पैलेडाइज्ड चारकोल, वो क्या है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर उसके प्रेजेंस में करोगे, पैलेडाइज्ड चारकोल के प्रेजेंस में अगर एल्काइल हाइड के पैलेडाइज्ड चारकोल तो भी अल्केन बनेगा और HX निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस, लिसिस का मतलब क्लीवेज, तो इसकी क्लीवेज होती है किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, सो दैट दिस वन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होती है इसकी क्लीवेज, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस। अभी तक 2 मेथड हुआ नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन बनाना और फिर ये एल्काइल हैलाइड से, अब गिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे। थर्ड मेथड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, इट इज ए मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ एक्सट्रीमली वीक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, इट इज ए मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ एक्सट्रीमली वीक एसिड। थर्ड फॉर्म, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है, अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो भी बनता है। और एल्काइल हैलाइड से बनाना है, यहां पे क्या करना है, एल्काइल हैलाइड से बनाना है। एल्काइल हैलाइड है
वहां डायरेक्ट रिडक्शन किया, अभी जो कहिए पहले वो डायरेक्ट रिडक्शन किया इसकी अल्काइल हाइड की। यहाँ पे पहले बनाएंगे क्या, गिग्नार्ड रिएजेंट, ड्राई ईथर। पहले गिग्नार्ड रिएजेंट बनाया RMgX, ये क्या हो गया, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को गिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को गिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर से कराओगे तो क्या होगा, RMgX प्लस HOH, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये ठीक, ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये RH बन गया। दूसरा ये अल्केन हुआ, ये क्या हुआ, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। देखो मेन कंपाउंड है उसका सब याद रखते हैं क्या नाम है, लेकिन साइड प्रोडक्ट का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो तो सब याद रखता है, तो वो तो हम नहीं पूछना चाहेंगे। जो भी क्वेश्चन सेटर होगा वो तो इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है कि बच्चा आंसर ना करे, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम, अल्केन ये सब बता देगा, लेकिन इसका नाम सब नहीं बताएगा, इसलिए ये इस पर जरूर ध्यान देना। अच्छा, इसको अगर हम अल्कोहल से करें तो अल्कोहल से कर दिया, अल्कोहल से करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो अभी प्रोडक्ट यही बनेगा, प्लस एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये हो गया एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अगर मिथाइल है तो मिथॉक्सी मैग्नीशियम, एक क्लोरीन है तो मिथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये बन गया और ये अल्केन बन गया। इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन को यही बोला जा रहा है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वीक एसिड बाय मींस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। वीकर एसिड को डिस्प्लेस कर दिया स्ट्रॉन्गर एसिड से। ये जो है वाटर अल्केन से स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये यहां से रिप्लेस कर दिया और इसको अलग कर दिया। इसका रिएक्शन मैं लिखता हूं फिर से। क्या होगा, ये गिग्नार्ड रिएजेंट हुआ और ये HOH क्या बन गया, RH MgOHX। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है,
MgX ROH अल्कोहल। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल, स्ट्रॉन्गर एसिड, ये वीकर एसिड है। ठीक, क्लियर? 3 मेथड क्लियर हो चुका है। और 4th मेथड, उर्ज रिएक्शन। ये तो वेल नोन मेथड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उर्ज रिएक्शन सारे बच्चों को पता है, आपको भी पता होगा। फोर्थ वन इज उर्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर दे द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मीन्स पानी नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। है स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, स्टेटमेंट तो लिख लोगे अपने। When alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether, we will get higher alkane। वही स्टेटमेंट है। alkyl halide, सोडियम नहीं, 2 मोलेकुल सोडियम के और 2 मोलेकुल मिथाइल क्लोराइड के लिया, ड्राई ईथर लिया, तो क्या होगा, ये 2NaCl निकल जाएगा और CH3 आपस में जुड़ जाएगा। ये इथेन बन गया और ये सोडियम क्लोराइड निकल गया। हायर अल्केन, ठीक है। अच्छा, अगर 2 डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल हाइड ले तब क्या होगा, देखता हूं क्या होता है। CH3 Cl प्लस C2H5 Cl, इथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड, और सोडियम में लो, ड्राई ईथर तो है ही। तो अब देखो यहां ये क्या लिख दिया, ये मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl। अब क्या पॉसिबिलिटी क्या है, 3 प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे कैसे 3 प्रोडक्ट मिला, केवल मिथाइल क्लोराइड से ही रिएक्शन करेगा, जैसे ऊपर किया तो इथेन बन जाएगा। ठीक है, केवल इथाइल क्लोराइड ही आपस में करेगा तो ब्यूटेन बन जाएगा, एन ब्यूटेन C4H10। और तीसरी पॉसिबिलिटी है मिक्स्ड प्रोडक्ट, CH3 और CH3Cl और C2H5Cl करेगा तो प्रोपेन बनेगा। ये प्रोपेन, एन ब्यूटेन, इथेन। तो देखो यहां प्रॉब्लम क्या हो गई, हम कुछ भी बनाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट तो चाहिए, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको सेपरेट आउट करना आसान नहीं है, ये कॉस्टली अफेयर्स हो गया। यील्ड कम जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी किसी की भी, क्योंकि तीनों बन रहे हैं तो यील्ड स्वाभाविक ही कम जाएगा। इसलिए ये सुटेबल मेथड नहीं है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑड नंबर कार्बन्स
अल्केन, वो अल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसके लिए ये सुटेबल मेथड नहीं है। और एक बात, ये केवल इवन नंबर वाले कार्बन एटम, इवन कार्बन एटम वाले जो अल्केन है उसी के लिए सुटेबल है, और उसमें भी जो सिमेट्रिकल है। अब देखो जैसे इसको कैसे बनाओगे, इसमें तो इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, इवन नंबर है। इसको बनाओगे कैसे, क्या क्या लोगे स्टार्टिंग, हैलाइड, अगर यहां से ले रहे हो नहीं, एन प्रोपाइल या 1 क्लोरोप्रोपेन, और इधर 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 3 प्रोडक्ट आ जाएगा। एक तो ये आपस में रिएक्शन करेगा तो हेक्सेन बना देगा, फिर ये आपस में रिएक्शन करेगा तो एक अलग सा प्रोडक्ट बना देगा, और ये जब आपस में करेगा तब ये बनाएगा। तो हमको एक ही प्रोडक्ट चाहिए, तो ये फिजिबल नहीं है। किसके लिए, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्री कहाँ है, नहीं, ये इसका मेड इमेज नहीं है। तो इट इज सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इससे मीथेन का भी सिंथेसिस नहीं होता, इससे मीथेन का भी सिंथेसिस नहीं होता। फिर ये हैलाइड जो है उसमें अगर OH COH ग्रुप है तो भी नहीं होगा। तो इसका सेपरेट नेम रिएक्शन में उस रिएक्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाओगे और वहां उर्ज रिएक्शन टाइप करोगे, या फिर नेम रिएक्शन वाले फोल्डर में जाओगे तो वहां पे आपको सारा डिटेल मिलेगा, इसका मैकेनिज्म मिलेगा, इसकी लिमिटेशंस मिलेंगी, सब चीज मिलेगा वहां आप देख लेना। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, कोरी हाउस सिंथेसिस। ये भी नेम रिएक्शन है, यहां तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म वगैरह आप प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे देखोगे, वहां सारा दिया हुआ है। लेकिन यहां मैं उसको ब्रीफ करता हूं। नहीं, ये 5th मेथड है, 5th है, हाँ 5th मेथड है, कोरी हाउस, COREY हाउस सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड को लिथियम डाई अल्काइल कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं तो हायर अल्केन बन जाता है। ठीक, अब देखते हैं पहले तो लिथियम डाई अल्काइल कॉपर कैसे बनेगा। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड, इसको लिथियम के साथ ट्रीट करेंगे, लिथियम के साथ, तो एल्काइल लिथियम बन जाएगा, बनने दो, और LiX निकल जाएगा। दो एल्काइल हाइड ले लो, लिया तो RLI बन गया, एल्काइल लिथियम बन गया एल्काइल हैलाइड से। अब इसको हम ट्रीट करेंगे क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस क्लोराइड हो जो भी हो, तो ये बनेगा R2CuLi, इसको बोलते हैं लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, ये एल्काइल लिथियम। कोई दिक्कत तो नहीं। अब
अब इसको जब हम ट्रीट करेंगे, किसको, इसको एल्काइल हैलाइड से, तब क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड प्लस R2CuLi, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों R डैश और R2 प्लस R2Cu RCu अल्काइल कॉपर प्लस लिथियम हैलाइड, ये बन जाएगा, ये हायर अल्केन बन गया। हम देखो यहां पे देखने वाली बात ये है कि इट शुड बी R1, इसमें 2 पॉइंट नोट करवा, R1X should preferably be 1 degree halide, ये 1 डिग्री हैलाइड लेनी है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं तो प्रोडक्ट अलग बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। और R2 it may be primary, secondary, tertiary, it may be 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये समझा, इसको लिख लो। इसमें क्या है, क्या क्या इसका बेनिफिट है, इसमें ये आपके पास चॉइस है, ये भी चॉइस है, तो ऑड कार्बन नंबर वाली एल्केन भी हम बना सकते हैं, जो कि उस रिएक्शन में से नहीं बनता। इसकी बेनिफिट्स लिखो आप, मेन बेनिफिट्स क्या है इसके, alkane with odd number of carbon atoms can also be synthesized by this method। नहीं तो इस मामले में उस रिएक्शन से सुपीरियर है। और दूसरा हायर अल्केन नहीं, देखो ये हायर अल्केन इज प्रिपेयर्ड, हायर अल्केन इज प्रिपेयर्ड। तो 5 मेथड कौन कौन से, वो इसको समराइज करते हैं। पहले तो नेचुरल मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस। और सिंथेटिक मेथड में फर्स्ट क्या है, पहला पूरा देखो यहीं पे याद रखना है, ये कर लेना सारा। पहला मेथड क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्कीन या एल्काइन, मतलब कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर ही रिड्यूस्ड हो जाता है अल्कीन में। अगर निकल यूज करेंगे तो 200 डिग्री हाई टेम्परेचर चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और उसको बोलेंगे सेवेटियर सेनेरस रिएक्शन बोलेंगे। हो गया। अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन यूज करेंगे तो अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वही प्रोडक्ट बनेगा, वही डबल बॉन्ड सैचुरेट होगा, जिससे कि प्रोडक्ट हाईली स्टेबल हो।
नेक्स्ट है डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। उसमें कौन कौन सा है? जिंक कॉपर कपोलिन अल्कोहलिक मीडिया, एमलगम मैग्नीशियम इन वाटर, जिंक एंड एसिटिक एसिड और HCl ये यूज करते हैं तो बन जाता है। फिर नेक्स्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? एल्काइल हैलाइड से। तो ये हो गया इनडायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, फिर उसको H2O से या फिर अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो वो अल्केन दे देगा। फिर नेक्स्ट मेथड है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन से हाइयर अल्केन देगा, मीथेन नहीं बनेगा। फिर है कोडी हाउस सिंथेसिस जो कि अभी बताया। तो सारे के सारे टिप्स पे याद हो गए हैं, एक दो बार और इसको पढ़ लोगे और जितने भी क्वेश्चन हो बनाया करो। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो बाकी जो प्रिपरेशन है उस सेकेंड पार्ट में आप देखना। तो दोनों पार्ट देखोगे तभी सारे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन गुड बाय।